आज हम करने वाले स्टैंडर्ड 8 सोशल साइंस का चैप्टर 1 अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। We have learned in the previous standard that many years ago our country was one of the leading country in the world. हम पुरानी क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि बहुत साल पहले हमारा कंट्री जो है पूरे वर्ल्ड में एक लीडिंग कंट्री हुआ करता था। Our country was distinct in the whole world. हमारा कंट्री जो है पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक अलग ही पहचान रखता था, एक अद्भुत कंट्री हुआ करता था। The people of various countries were being influenced by our culture and prosperity. जो पीपल्स थे अलग अलग कंट्री के, वो इन्फ्लुएंस्ड माने प्रभावित थे हमारे कल्चर और प्रॉस्पेरिटी से, हमारी संस्कृति और हमारी खुशहाली से। मैनी पीपल वर्ल्ड वाइड वर एगर टू एंटर इनटू ट्रेड विद आवर कंट्री एंड अर्न वेल्थ आउट ऑफ इट। बहुत सारे पीपल्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी कि वो हमारे साथ व्यापार करें, हमारे देश के साथ व्यापार करें और अपने लिए जो है पैसा कमाएं। Earlier, the merchants from the various countries came to India from northwest by land route since Constantinople was conquered by Turk Muslim for the purpose of trading. पुराने समय में जो मर्चेंट्स थे अलग अलग कंट्रीज़ के, वो इंडिया में आया करते थे जो नॉर्थ वेस्ट में एक लैंड रूट था उसके थ्रू। पर बाद में जो कॉन्स्टेंटिनोपल नाम की जगह थी उसको तुर्क लोगों ने कनकर कर लिया, जीत लिया। व्यापार करने के पर्पज से उन्होंने इसे जीत लिया। फॉर ईयर्स द अरब ट्रेडर अंडरटुक ट्रेड थ्रू लैंड रूट। कुछ सालों तक जो अरब ट्रेडर थे वो लोग लैंड के थ्रू ही व्यापार करते रहे। बट एज सिचुएशन चेंज, पर जैसे जैसे समय बीता और जैसे ही सिचुएशंस बदले तो जो सिचुएशंस बट एज सिचुएशन चेंज ट्रेड थ्रू लैंड रूट स्टॉप। तो इस प्रकार सिचुएशंस बदलने के कारण जो ट्रेड था, व्यापार था, लैंड रूट के थ्रू जो होता था वो बंद हो गया। कंसिक्वेंटली द डिमांड फॉर इंडियन कमोडिटीज़ लाइक सिल्क, कॉटन क्लॉथ, मसलिन, ब्लैक पेपर, स्पाइसिस एक्सेट्रा इंक्रीज इन द यूरोपियन कंट्री। और लगातार जो है डिमांड जो है हमारी इंडिया की वस्तुओं की, जैसे सिल्क, कॉटन का क्लॉथ, मसलिन, मखमल, ब्लैक पेपर, काली मिर्ची, स्पाइसेस माने मसाले, इन सब की मांग हमारे देश में लगातार बढ़ती जा रही, यूरोपियन कंट्रीज़ में बढ़ती जा रही थी। टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, इसी सिचुएशन की का फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने सी रूट्स का सर्च करना शुरू कर दिया, इंडिया के सी रूट का सर्च करना शुरू कर दिया। अभी Subsequently, some adventurous sailors of Europe and other countries started the search of sea route to come to India. और इस प्रकार बहुत सारे सेलर्स जो है यूरोप से हमारे इंडिया के लिए सी रूट ढूंढने के लिए निकल पड़े और उन्होंने हमारे इंडिया का सी रूट ढूंढना शुरू कर दिया। तो सबसे पहला जो आदमी था वो था क्रिस्टोफर कोलंबस। Columbus, an Italian explorer, was one of the brave sailors who ventured out to find the sea route to India. कोलंबस जो एक इटालियन एक्सप्लोरर था, इटली का रहने वाला था और एक खोजी था। उसने वो एक बहुत ही ब्रेव सेलर था, बहुत ही ब्रेव नाविक था। उसने इंडिया के लिए सी रूट ढूंढने के लिए उसने अपनी यात्रा शुरू की। ही थॉट दैट वन कैन गो टू ईस्ट विया वेस्ट ऑल्सो। और वह यह सोचता था कि जिस प्रकार सूरज ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा सकता है उसी प्रकार एक व्यक्ति भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा सकता है। Why did he believe so? Think about it. Columbus started his journey to India and accidentally reached America. Columbus ने स्टार्ट तो जर्नी की थी इंडिया पहुंचने के लिए, पर वो एक्सीडेंटली अमेरिका पहुंच गया। As long as he lived, he was under the misconception that he had discovered the sea route to India. जितने साल वो जिया उतने साल ही उसको इसी अंधविश्वास में वो दिया कि वह उसने जो है इंडिया का सी रूट ढूंढ लिया है। Hence even today the native of America are called Red Indian and the island group in the Caribbean is known as the West India. इसी कारण आज भी जो नेटिव्स हैं अमेरिका के उन्हें हम रेड इंडियंस कहते हैं और जो आइलैंड ग्रुप है इन कैरिबियन का उसे हम वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। वास्को डा गामा अ नेटिव ऑफ पुर्तगाल डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। वास्को डा गामा जो है जो कि पुर्तगाल के निवासी थे, उन्होंने एक सी रूट इंडिया के लिए ढूंढा। ही इंसर्कल द कैप ऑफ गुड होप। वो
कैप ऑफ गुड उन्होंने जो है जो साउथ अफ्रीका में कैप ऑफ गुड होप है वहाँ पे वो यूरोप से पहुँचा और उसके बाद रीच द पोर्ट ऑफ कालीकट, वहाँ पहुँचने के बाद वो वहाँ से रवाना होके वो हमारे भारत में जो कालीकट नाम की जगह आई है वहाँ पे 22 मई 1498 आफ्टर क्रॉसिंग द इंडियन ओशन को क्रॉस करने के बाद वहाँ पहुँचा वो। तो इस प्रकार जो वास्को ड गामा जो पुर्तगाल का रहने वाला था उसने हमारे इंडिया का सी रूट सबसे पहले ढूंढा। उसने कैप ऑफ गुड होप होते हुए साउथ अफ्रीका पहुंचा वो, और साउथ अफ्रीका पहुंचने के बाद साउथ अफ्रीका से उसने पैसिफिक इंडियन ओशन को क्रॉस करके वो कालीकट पहुंचा। ओके, द देन रूलिंग किंग ऑफ कालीकट जैमरूनी गिव परमिशन टू द पोर्टुगीज टू ट्रेड। और जो किंग थे उस समय के कालीकट के, जिनका नाम था जैमरूनी, उन्होंने उसे वास्को ड गामा को परमिशन दे दी कि वो पोर्टुगीज जो है हमारे देश में आ सकते हैं और जो है कालीकट में आके वो व्यापार कर सकते हैं। द पोर्टुगीज एस्टेब्लिश अ फोर्ट इन द कालीकट, दे फोर्टिफाइड इट एंड अपॉइंटेड अ कमांडर इन चीफ नेमली अल्बुरक टू सेफगार्ड द फोर्ट मूविंग नॉर्थवर्ड। पोर्टुगीज जो थे उन्होंने अपने कालीकट में ट्रेड करने के लिए अपने कुछ 1500 CE में वो लोग आए और उन्होंने अपने कुछ फोर्ट्स एस्टेब्लिश किए, कुछ किले यहाँ पे बना लिए। इन फोर्ट्स का ध्यान रखने के लिए उन्होंने अपना एक कमांडर भी अपॉइंट किया जिसका नाम था अल्बुरक। इस प्रकार वो लोग नॉर्थ के तरफ बढ़ने लगे। अल्बुरक ने कनकर्ड किया गोवा इन 1506 CE। 1506 CE में अल्बुरक ने गोवा को जीत लिया। Within a span of 100 years, the Portuguese took control of Mangalore, Cochin, Goa, Diu, Mumbai, island of लंका। और जो अल्बुरक ने इसी समय में गोवा को जीत लिया था 1506 CE में। और इस प्रकार जो 100 साल का उसका पोर्टुगीज लोगों का जो 100 साल का समय था, पोर्टुगीज लोगों का जो 100 साल का समय था उसमें उन्होंने हमारे यहाँ पे मैंगलोर, कोचीन, गोवा, दीव, मुंबई और लंका आइलैंड पे कब्जा कर लिया था। अभी एंड ऑफ पोर्टुगीज रूल। इन द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी द पोर्टुगीज एक्सपेंडेड द ट्रेड टू बंगाल। जब 17th सेंचुरी का शुरुआत हुआ तो पोर्टुगीज लोगों ने बंगाल में अपना व्यापार बंगाल के तरफ उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश की। एट दिस टाइम द मुगल एम्परर शाहजहाँ रूल्ड इंडिया फ्रॉम दिल्ली। इस समय मुगल एम्परर शाहजहाँ इंडिया में रूल करते थे, दिल्ली में रूल करते थे। द सूबेदार ऑफ बंगाल कंप्लेन टू शाहजहाँ अबाउट द बिहेवियर ऑफ पोर्टुगीज। और जो सूबेदार थे बंगाल के उन्होंने शाहजहाँ को कंप्लेंट की पोर्टुगीज के बिहेवियर के बारे में। दस द फोर्ट ऑफ हुगली वॉज डेमोलाइज्ड। और इस प्रकार हुगली के फोर्ट को तहस नहस कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। एंड द शिप वर बर्न्ड एज पर द ऑर्डर ऑफ एम्परर। और जो शिप्स थी वहाँ पे हुगली के पोर्ट पे जितनी भी, उन्हें एम्परर के ऑर्डर से जला दिया गया। एम्परर मैंने राजा के ऑर्डर से जला दिया गया, सम्राट के ऑर्डर से जला दिया गया। इन दिस वे द पोर्टुगीज रूल केम टू एन एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ टेरिटरीज ऑफ दीव, दमन एंड गोवा। और इस प्रकार पोर्टुगीज जो थे उनका इंडिया में वो इंडिया में अभी उनका जो वो अपने साम्राज्य का जो विस्तार करना चाहते थे वो बंद हो गया और खाली जो है वह दीव, दमन और गोवा तक ही सीमित रह गए। अभी पोर्टुगीज के बाद जो दूसरे आए हमारे यहाँ पे वो है डच। द डच आफ्टर 100 years of the arrival of Portuguese at the end of the 16th century, the Dutch of Holland came to India for trading. पोर्टुगीज के आने के 100 साल बाद 16th सेंचुरी में डच जो हॉलैंड के रहने वाले थे, जिसे आज के समय हम नेदरलैंड कहते हैं, वो व्यापार करने इंडिया में आए। इनिशियली दे एस्टेब्लिश फोर्ट्स एट पुलिकट एंड मद्रास, नाउ चेन्नई। बाद में उन्होंने यहाँ पे आने के बाद उन्होंने पुलिकट और मद्रास में, जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं, अपने फोर्ट्स बनाए, अपने किले बनाए। दे ऑल्सो एस्टेब्लिश अ ट्रेडिंग सेंटर एट आगरा इन ईयर 1663। उन्होंने एक अपना व्यापार करने के लिए एक ट्रेडिंग सेंटर भी बनाया आगरा में 1663 में। मीनवाइल द ब्रिटिश ऑल्सो अराइव्ड इन इंडिया। इसी समय में ब्रिटिशर्स भी इंडिया में आ गए। द डच कुड नॉट विदस्टैंड द कॉम्पिटिशन अगेंस्ट द ब्रिटिश। और जो डच थे वो ब्रिटिश के साथ जो कंपटीशन था उसमें नहीं खड़े रह सके। ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया। अभी हम पढ़ेंगे ब्रिटिश लोगों को का जो इंटरेस्ट था हमारे इंडिया में वो। तो ड्यूरिंग द रीजन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड इन द ईयर 1600 CE द ब्रिटिश एस्टेब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी। जब
क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड में राज करती थी 1600 सीई में, तो ब्रिटिश लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। दिस कंपनी बिलोंग टू मर्चेंट हु वांटेड टू इंक्रीज देयर वेल्थ बाय अंडरटेकिंग ट्रेड विद इंडिया। ये कंपनी जो है, इस कंपनी में कुछ मर्चेंट्स थे और ये मर्चेंट्स जो है इंडिया में आना चाहते थे और इंडिया के साथ व्यापार करके अपने को धनी बनाना चाहते थे, अपने को पैसा वाला बनाना चाहते थे। द फर्स्ट ब्रिटिश शिप अराइव्ड इन इंडिया एट द पोर्ट ऑफ सूरत इन द ईयर 1608 सीई। जो सबसे पहला ब्रिटिश शिप इंडिया में आया वो हमारे गुजरात के सूरत में आया था 1608 सीई में। कैप्टन डब्ल्यू हॉकिंस, द कैप्टन ऑफ द शिप, वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश टू सेट फुट इन इंडिया। कैप्टन जो डब्ल्यू हॉकिंस जिनका नाम था, वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने, जो सबसे पहले ब्रिटिशर्स थे और कैप्टन ऑफ शिप थे जिन्होंने हमारे इंडिया में सबसे पहला फुट रखा था। ही मेट जहांगीर बट जहांगीर डिड नॉट गेट हिज परमिशन टू ट्रेड। वो जहांगीर से मिला, डब्ल्यू हॉकिंस जहांगीर से मिले, पर जहांगीर ने उन्हें व्यापार करने की परमिशन नहीं दी। देयर आफ्टर सर थॉमस रॉय अराइव्ड इन इंडिया। अभी डब्ल्यू हॉकिंस के बाद सर थॉमस रॉय हमारे इंडिया में आए। वो अक्वायर्ड द परमिशन टू एस्टेब्लिश अ ट्रेडिंग सेंटर इन सूरत, और उन्होंने सूरत में अपना एक व्यापारिक केंद्र बनाने के लिए राजा से परमिशन मांगी। दिल्ली वेंट इन टू द हैंड ऑफ शाहजहाँ। इस प्रकार अभी जो दिल्ली है वो शाहजहाँ के हाथों में आ गया था। शाहजहाँ गेव परमिशन टू द ब्रिटिश टू कैरी आउट ट्रेड बंगाल। और इस प्रकार शाहजहाँ ने जो है ब्रिटिश बंगाल में ट्रेड करने के लिए उन्हें ब्रिटिशर्स को परमिशन दे दी। द फ्रेंच एस्टेब्लिश्ड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर 1664 CE। दे एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्रीज इन सूरत, मछलीपट्टनम एंड पांडिचेरी। जो फ्रेंच थे उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई 1664 CE में। उन्होंने अपनी फैक्ट्री सूरत, मछलीपट्टनम, पांडिचेरी में बनाई। जो हेड थे फ्रेंच कंपनी के, उनका नाम था जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स। उनकी इच्छा थी कि वो एक्सपेंड करे अपना जो रूल है वो यूरोपियन रूल जो है इंडिया में। Thus the French and British stood in the competition against each other to become the strongest European company। इस प्रकार फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच एक कंपटीशन चालू हो गया कि कौन सी कंपनी जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट यूरोपियन कंपनी है। There were innumerable dispute and battle and finally the British emerged as the winner। इस प्रकार ब्रिटिशर्स और फ्रेंच लोगों के बीच में बहुत सारे युद्ध हुए और एंड में जो है ब्रिटिशर्स विनर हुए, ब्रिटिशर्स जीत गए। However, the French retained their control over the trading center of Pondicherry, माही एंड चंदनगर। पर फ्रेंच लोग जो है उनका व्यापारिक कब्जा रहा, जो है कंट्रोल अभी भी जो है कुछ क्षेत्रों में रहा, जैसे पांडिचेरी, माही और चंदननगर। ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल। द ब्रिटिश फर्स्ट स्टार्टेड देयर ट्रेड ऑन बैंक ऑफ द रिवर हुगली एंड एस्टेब्लिश फोर्ट इन द ईयर 1651 CE। ब्रिटिश लोगों ने सबसे पहले अपना ट्रेड करना जो स्टार्ट